जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप तथा टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न, जो बिल्कुल कार्य तथा समय जिस तरह पढ़े उसी तरह से ये भी चैप्टर है। आपको बहुत ही आनंद आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि पहले हम लोग पाइप तथा टंकी से पहले कार्य तथा समय को पढ़ें, उसमें जो चीज़ सीखे हैं जस्ट वही चीज़ इसमें रिपीट होगा। तो आप वहाँ पे कुछ समझ गए हैं और यहाँ पे फिर समझेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही इजी आपको लगेगा। यदि आप अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करेंगे तो विश्वास कीजिए आपको आज के बाद पाइप तथा टंकी का एक भी सवाल आपसे मिस नहीं होगा। सभी सवाल आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन एक शर्त है, आप सभी सवाल को बनाइएगा तभी आपको आसान लगेगा। अन्यथा आप एक सवाल को देख लेते हैं, दूसरे सवाल को आप नहीं करते हैं तो आप सभी सवाल नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत होगा। तो आशा करते हैं आप वीडियो के अंत तक जितना भी सवाल हम कराएंगे, इसमें टोटल 21 सवाल है, लेकिन इस वीडियो में हम 1 से 11 तक आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 12 से 21 तक बताएंगे। आपको केवल नोट्स करना है और लिखना है। कहते हैं रोशनी कहाँ ढूंढते हो, खुद दीपक बनकर जलना सीखो। रोशनी कहाँ ढूंढते हो, खुद दीपक बनकर जलना सीखो। लोग ढूंढेंगे तुम्हें, मेहनत करके आगे बढ़ना सीखो। मेहनत करके आगे बढ़ना सीखो। यदि आप मेहनत करके कुछ सीखते हैं और सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सभी लोग पूछेंगे, अन्यथा ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत हैं, कोई पूछने वाला है नहीं। तो आइए देखते हैं आज का क्लास, पाइप तथा टंकी। 1 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, यदि एक बाल्टीन का 3/7 भाग 1 मिनट में भर जाए तो इस बाल्टीन के शेष भाग कितने देर में भर जाएगा। तो लिखा है एक बाल्टीन का 3/7 भाग, 1 नंबर क्वेश्चन है। मान लेते हैं बाल्टीन ए है, इसका 3/7 भाग 1 घंटा में 1 मिनट में भरता है। 1 मिनट है, 1 मिनट में भरता है, तो हम एक भाग कितना देर में भरेगा इसको निकालेंगे। एक भाग कितना देर में भरेगा, तो यहाँ ये से गुना हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी 7/3 हो जाएगा। अब हम इतना मिनट लगा एक भाग भरने में, यानी 7/3। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसका शेष भाग कितना है। शेष भाग जब निकालेंगे तो देखिए ये टोटल है, किसी से नीचे वाला जो है ये टोटल भाग 7 है, और 7 में यदि 3 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4/7। कैसे होगा, मान लेते हैं कोई पूरा भाग कितना है 1 और इसका 3/7 भर गया, तो ऐसे भी निकालेंगे तो एलसीएम 7 आएगा, और 7 - 3 करेंगे तो 4/7 आएगा। तो ऐसे घटा के समय लगेगा आपको। तो ऐसे समझिए जो नीचे वाला होता है वो टोटल होता है, तो टोटल में से 3 भर गया, तो इसका मतलब 3, अगर इसमें टोटल 7 में 3 चल जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो 4/7 भाग अभी बचा हुआ है। तो 4/7 शेष भाग 4/7 भरने में लगा समय। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/7 गुना 7/3। अब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4/3 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए देखते हैं 2 नंबर। दो नंबर में लिखा हुआ है 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो कितने देर में, तो कितने समय लगेगा।
तो दो पाइप है, मान लेते हैं ए एक पाइप है और बी दो एक पाइप है, दो पाइप है और एक पाइप को कितना समय लग रहा है 20 मिनट का, 20 मिनट का लग रहा है और एक को 30 मिनट लग रहा है। यहाँ पे इसका दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 60 और इसको अगर हम भाग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4, यानी टोटल टैंकी का आयतन ये बीच वाला है। टोटल टैंकी का आयतन कितना हो गया 60 लीटर मान लेते हैं। तो 60 लीटर है, 60 लीटर को कितना देर में ये भरेगा तो 3 मिनट में भर देगा। 3 का क्षमता से भरेगा तो 20 मिनट में भर देगा और ये एक क्षमता से भरेगा तो 30 मिनट लगेगा। और ये क्या है क्षमता है, पाइप का क्षमता। तो हम क्या करते हैं दोनों का क्षमता यहाँ पे क्या हो जाएगा ए और बी का क्षमता यदि जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्षमता है यानी कैपेसिटी है पाइप का भरने का। ये है आयतन किसका, टंकी का आयतन है। एक ही सवाल में हम लिखें, इसलिए समय कितना लग जाएगा भरने में तो यहाँ हो जाएगा 60/4 यानी इसको भरने में कितना मिनट लग जाएगा 15 मिनट का समय लग जाएगा यदि दोनों को खोलता है तो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में लिखा हुआ है एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल इसी टंकी को 16 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोली तो टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एक भर रहा है एक निकाल रहा है, तो बोल रहा है दोनों को यदि खोल देंगे तो कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं कि एक कोई नल है वो भर रहा है कितना घंटा में 8 घंटा में, 8 घंटा में, और बी क्या कर रहा है निकाल रहा है 16 घंटा में। तो जब भरेगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह रहता है तो प्लस लिखेंगे नहीं क्योंकि छिपा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे जब निकाल रहा है तो इसका निकालने के लिए माइनस देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 16। तो ये 2 क्षमता से भरेगा लेकिन ये निकालेगा किस क्षमता से, एक क्षमता से। तो अब यहाँ पे हम ए और प्लस बी का जब क्षमता देखते हैं तो दोनों को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक क्षमता से भरेगा क्योंकि प्लस में आया तो एक क्षमता से भरेगा। इसलिए कितना समय लगेगा भरने के लिए तो समय बराबर 16/1 = 16 घंटा इसको टंकी को भरने में लगेगा। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि एक टंकी था और एक पाइप ऊपर से क्या कर रहा था भर रहा था और दूसरा पाइप यहाँ से क्या कर रहा था निकाल रहा था। तो एक भरेगा एक निकालेगा, तो यदि भरने का क्षमता 2 है निकालने का क्षमता 1 है तो टोटल भरने वाला क्षमता कितना हो जाएगा इसमें घट जाएगा तो एक क्षमता से भरेगा, इसलिए कितना घंटा लग जाएगा 16 घंटा लग जाएगा। तो आइए देखते हैं 4th नंबर। अब इसी तरह से नोट कीजिए तभी आप अच्छा से सीख पाएंगे और बाद में रिवीजन कीजिएगा तो और अच्छा से सीखिएगा। आइए देखते हैं 4th नंबर। लिखा है एक पाइप एक खाली टंकी को 2 घंटा में पानी से भर सकता है परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 2.1/3 घंटा लगते हैं। यह छेद भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। बोल रहा है कितना देर में खाली कर देगा, यानी एक टंकी है उसमें से एक भर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है निकाल रहा है, तो बोलता है कितना देर में छेद जो है निकाल देगा। फिगर नहीं बनाना है इसमें। तो लिखा है एक पाइप यानी ए बोल रहता है 2 घंटा में और बी क्या कर रहा है 2.1/3। इसको तोड़ के लिखेंगे 3 × 6 = 7 हो जाएगा, 7/3 घंटा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो इसका क्या करते हैं लघुत्तम समावर्तक लेते हैं, इसके वाला का मौसा निकालते हैं। तो इसका लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7 × 14 और नीचे वाला का एचसीएफ तो लिखेंगे नहीं यहीं पे रहने देते। तो यहाँ पे हो गया 14। अब यहाँ से इसको भाग करते हैं तो ये 7 होगा। अब इससे इसको भाग करते हैं तो 2 होगा लेकिन 3 वाला गुना हो जाएगा। कैसे 7/3 इससे इससे कट जाएगा लेकिन नीचे वाला क्या जाएगा ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 3 दूना 6 हो गया। तो ये क्या कर रहा है खाली कर रहा है, ये क्या कर रहा था भर रहा था, तो ये जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे किस क्षमता से भरेगा एक क्षमता से भरेगा।
तो इस कितना देर में खाली कर देगा। तो समय बराबर हो जाएगा 14/1 यानी 14 घंटा इसका सही आंसर है। ये हो जाएगा 14 घंटा इसको खाली करने में लग जाएगा। आइए देखते हैं 5 नंबर। लिखा है एक पाइप किसी खाली टैंकी को x घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप y घंटा में खाली कर सकता है। जहाँ y बड़ा है x से, यदि खाली टैंकी में दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। इस तरह से दिया हुआ है, तो ये 5 नंबर होगा। तो मान लेते हैं a है वो x घंटा में भर सकता है, जबकि b क्या है y घंटा में खाली कर सकता है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो x y हो जाएगा, और इससे इसको भाग करेंगे तो प्लस में y आएगा, और इसको भाग करेंगे तो माइनस में x आएगा। अब दोनों का क्षमता जब देखते हैं जोड़ेंगे तो y माइनस x आ जाएगा। ये क्या है a और प्लस b का क्षमता है, यहाँ लिख देंगे a प्लस b का क्षमता है। यदि y माइनस x क्षमता से भरेगा तो कितना भरना है, x y भरना है, इसलिए समय बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई बटा वाई माइनस एक्स। ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं 6 नंबर। लिखा है 2 पाइप ए तथा बी एक टैंकी को भरने में क्रमशः 15 घंटा और 24 घंटा लेते हैं तथा एक निकासी पाइप सी इसी भरी टैंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खाली टैंकी में खोल दिए जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। ऐसे लिखा हुआ है। 6 नंबर मान लेते हैं ए कोई पाइप है वो भर रहा है 15 घंटा में, जबकि बी कितना भर रहा है 24 घंटा में, और सी एक पाइप है जो खाली करता है वो 30 घंटा में खाली करता है। ये सब घंटा में है। अब ये खाली करने वाला इसलिए माइनस लेंगे, तीनों का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 120। अब निकाल के देखिएगा रफ में 120 इसका एलसीएम आएगा। तो ये टोटल कितना भरना है 120 भरना है। तो अब तीनों को ये करेंगे, आप क्षमता निकालते हैं तो 15 8 120 और इसको करेंगे तो 5 और इसको जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4। तो यहाँ पे क्या देखते हैं 8 5 13 हो गया। 13 में अगर 4 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, यानी प्लस में 9 आ रहा है, इसलिए भरने में समय कितना लगेगा। तो समय बराबर 120 भरना है किस क्षमता से 9 क्षमता से। तो इसको 3 से कटाते हैं, 3 3 9 और 3 4 12। तो यहाँ पे अब इसको भाग करते हैं 13.1/3 घंटा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और सीख भी रहे होंगे। आइए देखते हैं 7 नंबर। सात नंबर में लिखा है एक नल किसी टैंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा नल इसे 60 मिनट में भर सकता है। खाली टैंकी में दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिए जाए, इसके बाद पहला नल बंद कर दिया जाए तो इसके बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बोल रहा है एक है 20 मिनट के लिए खोलता है, 20 मिनट के लिए खोलता है, और दूसरे को 60 मिनट के लिए खोलता है। तो अब दोनों का एलसीएम देखते हैं तो 60 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 20 × 60 और ये हो जाएगा 1, यानी दोनों का क्षमता देखते हैं तो 4 होता है। अब कह रहा है कि दोनों को ए और प्लस बी को कितना मिनट के लिए खोल दिया जाए 10 मिनट के लिए। तो 4 × 10 यानी कितना भर देगा 40 भर देगा, और शेष तब कितना बच जाएगा क्योंकि टोटल क्या है 60 है, शेष बच जाएगा क्या
60 माइनस 40 बराबर 20 शेष बच जाएगा। और बोल रहा है पहला नल को बंद कर दिया जाए, इसको बंद कर देगा तो कौन भरेगा, बी भरेगा। तो शेष को कौन भरेगा, बी। तो इसलिए समय बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटा किस क्षमता से भरेगा, एक क्षमता से। तो यानी कितना मिनट लग जाएगा, 20 मिनट इसको समय लग जाएगा। शेष को भरने में कितना समय लग जाएगा, 20 मिनट समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं 8 नंबर। में लिखा हुआ है पानी की एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। एक पाइप इस खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरी पाइप भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी का 3/4 भाग भरा हो तब दोनों पाइप खोल दिए जाने पर टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। याद देखते हैं, मान लेते हैं पाइप ए है वो 8 घंटा में क्या कर सकता है, भर सकता है, 8 घंटा में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 5 घंटा में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप 5 घंटा में खाली कर सकता है। तो खाली करेगा तो हम माइनस लेंगे चिन्ह और भरेगा तो प्लस छिपा हुआ रहता है। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 40 आएगा। अब इसको करते हैं तो 5 और इसको करते हैं तो यहाँ -8 आएगा। तो अब देखते हैं दोनों को जब क्षमता निकालते हैं तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। यानी खाली करने का क्षमता कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे कितना देर में खाली होगा, इसलिए समय बराबर टोटल कितना है 40, लेकिन पहले से कितना भरा हो, टंकी का इतना भाग भरा हो, यानी 3/4 ही भरा है। टोटल कितना है 40 लीटर का है, लेकिन इसका कितना भाग भरा है 3/4। तो 40 गुना 3/4 और किस क्षमता से खाली करेगा, 3 क्षमता से। अब इसको कटाते हैं तो यहाँ पे 10 होगा, ये 3 कट जाएगा तो केवल क्या निकलेगा, 10 घंटा इसका सही आंसर होगा। यानी इसको खाली करने में कितना समय लग जाएगा, 10 घंटा समय लगेगा। आइए देखते हैं 9 नंबर। में लिखा हुआ है पाइप ए एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी भरी टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी पहले से आधी भरी हो तब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी, उसके बाद ऑप्शन में इस तरह लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं एक पाइप है वो 16 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप है और 8 मिनट में खाली कर सकता है, 8 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम यदि लेते हैं तो 16 आएगा। ये भरेगा किस क्षमता से, एक क्षमता से, लेकिन ये खाली कितना करेगा, 2 क्षमता से। यानी ये टोटल खाली कितना क्षमता से करेगा, इसको जब जोड़ेंगे तो -1 आएगा। अब हमको समय निकालना है, इसलिए कितना समय में खाली करेगा, इसलिए खाली करने में समय बराबर, खाली करने में समय बराबर 16 है और भरा कितना है 1/2, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आधा भरा हुआ है, पहले से आधा भरा हुआ है। तो 16 है लेकिन इसका 16 भाग नहीं भरा हुआ है, कितना इसका आधा, तो 1/2। और किस क्षमता से खाली करना है, एक क्षमता से। इसको कटा देंगे तो 8 आएगा, यानी ये क्या करेगा 8 मिनट में खाली कर देगा। या माइनस है तो माइनस लेके नहीं चलना है, ये माइनस संकेत करता है कि टंकी को खाली करने का क्षमता है। अगर प्लस चिन्ह रहता तो भरने का क्षमता रहता। तो 9 नंबर समझ में आ ही गया होगा। आइए देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पूछा हुआ है एसएससी 2005 में। लिखा हुआ है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 घंटा 12 घंटा में भर सकते हैं तथा तीसरी पाइप इस टंकी को 4 घंटा में खाली कर सकता है। खाली टंकी में पाइप क्रमशः 8 बजे 9 बजे 11 बजे प्रातः खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगा। यहाँ पे समय दिया हुआ है 8 बजे 9 बजे 11 बजे। मान लेते हैं एक पाइप ए है और
एक पाइप ए है और ये 15 घंटा में भर सकता है, जबकि बी है वो 12 घंटा में भर सकता है, जबकि सी जो है, जबकि सी 4 घंटा में खाली कर सकता है, 4 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो ये किस क्षमता से भरेगा? 15 चौका 60, 4 क्षमता से, ये किस क्षमता से? 5। लेकिन ये खाली किस क्षमता से करेगा? 15 चौका 60 यानी 15 क्षमता से ये खाली करेगा। तो बोल रहा है टंकी कितने बजे खाली होगा, यानी 0 हो जाएगा, खाली का मतलब 0 हो जाएगा। तो मान लेते हैं समय यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो ये 9 एक ये वाला जो है ये 9 बजे स्टार्ट होता है, तो ये कितना बजे? ये 9 बजे स्टार्ट होता है। दूसरा नहीं, पहले 8 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे स्टार्ट होता है। ये 8 बजे स्टार्ट होता है तो ये 9 बजे और ये 11 बजे। इसका मतलब यहाँ पे अंतर कितना है? 1 का, लेकिन यहाँ से अंतर कितना है? 3 का। तो मान लेते हैं ये x बजे स्टार्ट हुआ, x घंटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x, यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस 5, तब लिखेंगे क्या? एक घंटा बाद स्टार्ट हुआ है तो x में 1 घंटा कम होगा, यानी x -1, और फिर यहाँ क्या? माइनस चिन्ह, तो यहाँ -15। अब ये कितना घंटा बाद? 3 घंटा, तो x -3, और खाली करेगा, इसका मतलब टंकी खाली करेगा तो क्या हो जाएगा? आयतन 0 हो जाएगा, तो बराबर 0 करेंगे। अब यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ 4x हो जाएगा और यहाँ पे 5x -5, और यहाँ आ जाएगा -15x, और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 × 45 बराबर 0। अब यहाँ पे देखते हैं 5 4 9, 9 में 9 है और 15 में चल जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा? -6x बचेगा। और ये देखते हैं तो यहाँ पे जाएगा +40, 45 में 5 जाएगा, 40 बराबर 0। अब ये उस पार चल जाएगा तो जाएगा 6x बराबर -40, इस तरह से। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस, दोनों कैंसिल, इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा? इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं 40/6, अब यहाँ पे अगर इसका करते हैं तो 20/3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब 20/3 को घंटा मिनट में चेंज करना है, तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन करके। 3 से भाग करेंगे 20 को तो कितना बार चल जाएगा? 6 × 18, ये हो जाएगा घंटा, तो यहाँ पे निकल जाएगा क्या? 2। इसका मतलब हो गया 6 घंटा 2/3 मिनट। इसका अर्थ ये हुआ। तो मिनट को भिन्न में नहीं लेके एक्यूरेट निकालेंगे, तो यहाँ 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 1 घंटा में कितना हो जाता है? 60 मिनट। तो यहाँ एक्यूरेट में लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 × 63, तो यहाँ आ जाएगा 6 घंटा 40 मिनट। तो यहाँ पे भाग करके निकालने के बाद कितना निकलता है? 6 घंटा 40 मिनट। यानी यदि 8 बजे से नल को खोलना स्टार्ट करता है तो खाली कितना घंटा बाद हो जाएगा? 6 घंटा 40 मिनट में। तो 8 में से 6 घंटा 40 मिनट को जोड़ देंगे तो यहाँ पे समय निकल जाएगा, इसलिए अभीष्ट समय बराबर 8 और 6 14 हो जाएगा, तो 14:40 मिनट। तो 14:40 ये तो इस तरह का ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो 14 को क्या पढ़ते हैं? 12 13 14, यानी 2 घंटा बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बजे संध्या, तो यहाँ हो जाएगा 2। ऑप्शन में इसी तरह दिया हुआ है दोपहर संध्या लिखा हुआ है, सांझ 2:40 बजे लिखा हुआ है, ये ऑप्शन लिखा हुआ है। यानी 8 में 6 जोड़ देंगे 14, इसका मतलब 14 का अर्थ क्या हो गया? 12 और 2 14, यानी 2:40 बजे, यानी शाम को 2:40 में ये पूर्णतः खाद टैंकी को खाली कर देगा। आशा करते हैं इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से 11 नंबर में भी सवाल दिया हुआ है। आइए देखते हैं 11 नंबर। ग्यारह नंबर में लिखा है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 घंटा, नहीं ये तो गलत, नीचे वाला पढ़ना है। एक टंकी में 3 पाइप ए बी सी लगे हैं, ए तथा बी इसे क्रमशः 3 घंटा 4 घंटा में भर सकते हैं तथा सी भरी टंकी को 1 घंटा में खाली कर देता है।
यदि 3 पाइप को क्रमशः संध्या 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे खोले जाते हैं तो किस समय टंकी खाली होगा। जस्ट उसी प्रकार से है, ए है, बी है और सी। ए 3 घंटा में, बी 4 घंटा में भरता है और सी क्या करता है, 1 घंटा में खाली कर देता है। तो तीनों का एलसीएम यदि लेते हैं तो 12 होगा। तो यदि यहाँ से कटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 12 घंटा, यानी 12 क्षमता से क्या करेगा, खाली करेगा। अब इसको कितना बजे खोल रहा है, संध्या 3 बजे, संध्या शाम में, सांझ 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे, इस तरह से खोल रहा है और बोला खाली होगा। खाली होगा तो इसका मतलब आयतन शून्य हो जाएगा। तो यहाँ अंतर कितना का, 1 का, लेकिन यहाँ अंतर कितना का है, 2 का। तो मान लेते हैं x घंटा चला, तो ये कितना चलेगा, यदि ये x घंटा चला तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, किसका क्षमता 4 है तो यहाँ जाएगा 4x प्लस 3, लेकिन क्या करेगा, 1 घंटा कम चलेगा ये, तो x माइनस 1 और यहाँ फिर माइनस है, तो ये कितना घंटा कम चलेगा, 2 घंटा, तो x माइनस 2। और आयतन क्या आ जाएगा, खोल बोलता है कि पूर्णतः खाली हो जाए तो आयतन कितना होगा, शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 3x और माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा माइनस 12x, यहाँ आ जाएगा माइनस 24 हो जाएगा, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 3 7, यानी 12 में 7 जाएगा तो माइनस 5x, और इसको अगर करते हैं तो माइनस प्लस 21 बराबर 0। तो यहाँ यहाँ पे करते हैं तो 5x बराबर उधर चल जाएगा तो 21 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर 21/5। अब इसको हम घंटा और मिनट में करते हैं तो 5 से 21 को भाग करेंगे तो कितना बार चलेगा, 5 बार, न 4 बार, 5 के 20, 1, यानी ये हो जाएगा 4 घंटा हो गया और 1/5। इसको मिनट में करेंगे तो 60 से भाग तो यहाँ आ जाएगा 12। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 घंटा 12 मिनट। यहाँ पे शेष जो रहेगा फिर इसका इतना भाग हो जाएगा 1/5, यह आ जाएगा मिनट में। तो मिनट में करने के लिए क्या होगा, 60 से गुना करना है, तो 60 से गुना करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, यानी 4 घंटा 12 मिनट। अब क्या होगा, अभिष्ट समय, इसलिए अभिष्ट समय यानी सही समय क्या होगा, इसको खोला था 3 बजे लेकिन बंद कर रहा है 4 घंटा 12 मिनट बाद, तो 4 और 3 7, तो यानी हो गया सांझ 7:12, यानी 7:12 बजे। आंसर इस तरह से लिखा हुआ है, 7:12 बजे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आशा करते हैं आपको सभी सवाल बहुत ही आसान लगा होगा और सीखे भी होंगे। प्रत्येक सवाल को आप कॉपी में नोट कीजिए और अच्छा से देखिए, तभी आपका सभी सवाल बन पाएगा और आप किसी भी सवाल को आराम से पाइप तथा टंकी को कर पाएंगे। 21 सवाल आप देख लेते हैं, विश्वास कीजिए दूसरा बुक से भी आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि इसी में से आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे सवाल लेकर। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। यदि अच्छा भी लग रहा है तो आप दोस्तों को इसके बारे में बताइए और थोड़ा सा हमको भी मदद कीजिए, क्योंकि अभी नया चैनल है। अगर आप मदद करते हैं तो और भी हम प्रयास करेंगे और सब कुछ ही बताने का और अधिक से अधिक सवाल करने का, और सब बुक बताएंगे आपको। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।